नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का छठा चैप्टर अर्थात अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अष्टांग हृदय के टोटल 5 चैप्टर 1 से लेकर 5 के MCQ हम लोगों ने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। सूक धान्य में श्रेष्ठ धान्य है, अर्थात जो सूक धान्य होते हैं उनमें अलग अलग वर्ग है, जिसमें देखेंगे तो ये अन्न स्वरूप में अलग अलग धान्य है। इसमें देखेंगे सूक धान्य, सूक धान्य में बोला गया श्रेष्ठ धान्य कौन सा है। देखेंगे यहाँ पर रक्तशाली, महाशाली, कलम, दीर्घशूक। तो सही जवाब होगा रक्तशाली, अर्थात लाल चावल जो होता है सूक धान्य में श्रेष्ठ होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग साठी चावल का प्रकार है। जैसा कि देखते हैं, नाम सुनते होंगे ना, साठी चावल, अर्थात जो चावल 60 दिनों में तैयार हो जाए उसको हम लोग साठी चावल बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे इसके मुख्यतः 2 भेद की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन कौन से भेद होते हैं, अर्थात यहाँ पूछा गया साठी चावल का प्रकार है अर्थात कौन भेद है। तो असित, असित साठी, गौर साठी दोनों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित और गौर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे शिम्बी धान्य में श्रेष्ठ है। शिम्बी धान्य का मतलब क्या होता है, जो दालें होती है, पल्सेस, अर्थात पल्सेस, पल्सेस अर्थात दालों में श्रेष्ठ होता है। तो देखेंगे मुग्ध, आड़की, मसूर, कुलत। तो हम लोग कहते हैं ना कि जब कभी भी हम लोग को तबीयत खराब होती है, लूज मोशन होते हैं, बुखार आता है, कहते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी, जिसको हम लोग मुग्ध कहते हैं, ये है मुग्ध, अर्थात मूंग की दाल की खिचड़ी श्रेष्ठ होती है, लघु होती है, इसलिए संविधान में श्रेष्ठ दाल जो होती है, श्रेष्ठ धान्य जो होती है मुग्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि शुक्र अस्मरी अर्थात जिसको हम लोग स्पर्मोलिथ बोलते हैं में कौन सी सिम्बी धान्य का प्रयोग किया जाता है, दिया जाता है। देखेंगे यहाँ पर सिम्बी धान्य के किस सिम्बी धान्य का प्रयोग शुक्र अस्मरी के केस में किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे मुग्ध है, अरहर है, मसूर है, कुलथ है। तो देखेंगे सही जवाब होगा कुलथ, अर्थात कुल्थी का दाल। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी को पथरी की समस्या हो जाती है तो कोई कोई वैद्य आप लोग को या घर में कहीं ना कहीं कहता है कि कुल्थी की दाल को भिगो के खाइए, या कुल्थी को दाल बना के खाइए, या कुल्थी को भिगो कर उसका पानी पीजिए। कहने का मतलब कुल्थी का प्रयोग बोला गया है कि अस्मरी के केस में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, सिम्बी धान्य में सबसे अवर है। तो एक होता है प्रवर, प्रवर मतलब ब्रेस्ट, प्रवर, प्रवर मतलब श्रेष्ठ, प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो अवर का मतलब सबसे हीन। तो यहाँ पर देखेंगे मुग्ध, आड़की, मसूर, मांस अर्थात उड़द। तो यहाँ पर देखेंगे सिम्बी धान्य में सबसे अवर अर्थात हीन। अवर का मतलब क्या होता है, सबसे हीन है, क्वालिटी में सबसे हीन है। तो यहाँ पर देखेंगे मुग्ध है, आड़की है, मसूर और मांस, अर्थात ये दालों में सबसे हीन दाल कौन सा है। तो उड़द की दाल सबसे हीन दाल होती है। तो यहाँ पर उड़द को सबसे, उड़द या मांस को सही जवाब आपका होगा सबसे हीन दाल या सिम्बी धान्य में सबसे अवर है। तो वो लगेगा आपका मांस या उड़द। अगर सबसे प्रवर बोला जाता तो क्या बोलते हैं, तो ये मुग्ध होता। सबसे श्रेष्ठ या प्रवर की बात करें, मुग्ध की बात करते। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, मंड, पेया, बिलेपी और ओदन में सबसे लघु है। तो मंड, पेया, बिलेपी और ओदन, ओदन का मतलब ओदन का मतलब चावल होता है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे लघु कौन सी होती है। जब चावल पकाते हैं, जब चावल में ज़्यादा पानी डाल देते हैं इन कंपेरिजन टू, तो क्या होगा कि जब जो जो ऊपर का मांड होता है वो सबसे लघु होता है। तो इसलिए ये चारों में सबसे ज़्यादा लघु मंड होता है। मंड, उसके बाद लघुता का श्रेष्ठ, लघुता जो होती है पेया होती है, उससे फिर उसके बाद जो है विलेपी, सबसे ज़्यादा जो भारी होता है ओदन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, मांस की कितनी योनियां होती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि मांस की कितनी योनियां होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर सही जवाब होगा मांस की 8 योनियां होती है। तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा, मांस की 8 योनियां या जातियां होती हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न कि हाथी, नीलगाय किस मांस वर्ग में रखे गए हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि
एक वर्ग है, ये मांस की योनि में मृग आता है। उसमें बोला गया है कि वे मृग जो कि शाकाहारी होते हैं और जो बड़े बड़े हाइट में होते हैं उसको हम लोग महामृग कहते हैं। तो वो क्या होंगे, जिसमें देखेंगे हाथी और नीलगाय क्या है, महामृग में आते हैं। हाथी और नीलगाय महामृग में रखे गए हैं। उसके बाद देखेंगे मत्स्य वर्ग में श्रेष्ठ है, अर्थात मत्स्य का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मछली, अर्थात जो जल में रहते हैं, जो उनकी क्वालिटी रखते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, मछली भी होती है और देखा जाए मछली भी है और कछुआ भी है, शुक्ति मतलब सीपी भी है और घोंघा भी है। ये सब कुछ मत्स्य वर्ग में है, लेकिन इसमें पूछा गया है श्रेष्ठ कौन सा है। तो सही जवाब होगा रोहित मछली जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। मत्स्य वर्ग में रोहित मछली रोहू मछली सबसे श्रेष्ठ होती है, चाहे घोंगा हो, चाहे सुक्ति हो, चाहे आपका कछुआ हो, सबसे श्रेष्ठ क्या है, मछली होती है। मछली में रोहित मछली सबसे श्रेष्ठ होती है, जिसको हम लोग रोहू मछली कहते हैं। उसको देखेंगे किसके मांस को शरीर धातु सामान्य बोला है। शरीर धातु सामान्य किसके मांस को बोला गया है, अजा मांस, अजा मतलब बकरे का मांस, भेड़ मांस, मुर्गे का मांस, सुअर मांस। तो सही जवाब होगा अजा मांस। अजा मांस अर्थात बकरे के मांस को शरीर धातु सामान्य बोला गया, इसलिए देखते होंगे बकरे के मांस को लोग खूब चाव से खाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट्स और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।